राम राम बचार्य ने जैसा कि हरियाणा में आम धारणा है और खासकर भाजपा की फैलाई धारणा है, उसके लोगों की फैलाई धारणा है कि हरियाणा में बीजेपी ने एक जाति को ठिकाना लगा दिया है। तो उसके विपरीत सच्चाई के है कि बीजेपी ने हर हरियाणवी को ठिकाना लगा दिया है और उसकी तैयारी कर दी है, क्योंकि एचपीएससी के बाहर कुछ नौजवान बालक बैठे हैं, धरना ले रहे हैं। अब जो नौकरियां दी जा रही है उसमें उनके साथ धोखा हो रहा है, हर हरियाणवी के साथ धोखा हो रही है। और आज मैं स्पेसिफिक बात करूंगा ओबीसी का बारे में, एससी का बारे में, बीसी का बारे में, जिनने या सरकार जिनके आम धारणा जिनमें है कि एक वो ठिकाना लगा रखे हैं और हमारी मौज हो रही है। तो तारी मौज के हो रही है और के या सरकार तले तले इन लोगों का करण लग रही है, हर हरियाणवी का करण लग रही है। उसका जो सबसे सटीक उदाहरण एक तो यू है कि जो ये एचपीएससी के बाहर जो छात्र बैठे हैं धरना पर, उनने उनकी कुछ मांग है, उनने कुछ सवाल उठाई हैं। जो हाल फिलहाल में एचपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई है और उसमें जो 35% की जो न्यूनतम मांग का जो कट ऑफ उनकी एचपीएससी ने लगाई है, उसने लेके कितनी मतलब कितनी गलत चीजें शामी आने लग रही है, कितना नुकसान हरियाणा के बालका का होने लग रही है, उसमें मैं तरह कुछ आंकड़े देना चाहूँ। उसके बाद अब आप बात करेंगे कि यार सिर्फ पढ़े लिखे नौजवानों के साथ नहीं हो रहा, यू काम गरीब मजदूरों के साथ भी यह सरकार करने लग रही है। और खास कर मैं बिल्कुल नाम लेकर कहने लग रही हूँ एससी, बीसी और ओबीसी के साथ, जिनने लग है कि शायद किसी अलग गलत कुछ और काम हो रहा है और तारी तो जमा मौज हो रही है। तो उसके कुछ जो इनने सरकार ने भर्ती करी है उसमें के इनती करी है, उसमें बताऊं मैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के जो टेस्ट लिया था उसमें कुल पद थे 613, पास करे मात्र 151 और पद खाली पड़े हैं 462 पद खाली पड़े हैं, बालक पास ही नहीं करे। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर डिफेंस स्टडी में कुल पद थे 23, पास करे मात्र 7, पद खाली छोड़ दिए 16 पद खाली छोड़ दिए, बालक लिए ही कोनी। असिस्टेंट प्रोफेसर आ गया जो इकोनॉमिक्स, कुल पद थे 43, पास करे 24, खाली छोड़ दिए 19। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन, कुल पद थे 126, पास करे 89, खाली छोड़ दिए 37। पीजीटी फिजिक्स 410 पोस्ट थी, पास करे मात्र 100, खाली छोड़ दिए 310। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन कुल पद थे 226, पास करे कितने 47, खाली छोड़ दिए 179। अब ये तो चल टोटल आएगी। अब जो मैं रिजर्वेशन की बात करूं था, जो एससी, बीसी, ओबीसी के बालकों के हक मारे जा रहे हैं, उसने लेकर यह बात थी कि जो 35% का क्राइटेरिया जो लाया है एचपीएससी ने, इसकी सबसे बड़ी मार पड़न लग रही है एससी, बीसी और ओबीसी के बालकों पे। क्यों पड़न लग रही है? क्योंकि अगर आप इनमें टोटल पद की भी बात करा, जो बीसी बी के पद थे 130 पद थे, जिनमें था पास करे मात्र 46। बीसी ए 298 पोस्ट थी, 298 में था पास करे सिर्फ 47, बाकी खाली पड़े हैं। उसके बाद एससी की 192 पोस्ट थी, पास करे मात्र 23, सिर्फ 23 बालक इसमें पास करे। उसके बाद है गया डीएससी, जिसका इस सरकार ने पूरा डिंडोरा पीटा, खूब डिंडोरा पिटने लग रही है सरकार। कुल पोस्ट थी 200, पास करे मात्र 6, 200 पोस्टा में था मात्र 6, सारे इसमें लिए। ठीक है, जितने के रिजल्ट आए थे। ईडब्ल्यूएस की 196 पोस्ट थी, पास करे सिर्फ 46। जो यू आंकड़ा है, यू 10 विषयों का है, बाकी का रिजल्ट आया कौन था, तो उनमें भी शामिल उनमें के होगा। हकीकत यह है कि आरक्षण सिर्फ कागजा में रह रहा है, बाकी इसको बैकडोर तरीके से खत्म करने की तैयारी यह सरकार करने लग रही है। अब जो बात है रही है कि मतलब इन बालकों का क्या कहना है, इन नौजवानों का जो एचपीएससी का बाहर धरना ले रही है, उनका यूं कहना है कि यार सरकार एक तरीका है जो एचपीएससी और सिलेक्शन नहीं कर रही। पीएससी का काम है हर जो भी सरकारी संस्थान है जो नौजवानों को भर्ती करने के लिए बनाए गए हैं, सिलेक्शन करने के लिए बनाए गए, वो सिलेक्शन नहीं कर रहे, वो रिजेक्शन करने लग रही है। वो चांदे को नहीं क्या हरियाणा के बालका ने लिया, हम यूं कहने लग रहे हो क्योंकि एचपीएससी के जो डायरेक्टर है उनकी एक पोस्ट खूब वायरल हो रही है, या जो पोस्ट है इसमें लिख रखा है, उनका कहना है कि जो तारी यूनिवर्सिटी है उनने तम या मानो कि तम इनका लायक नहीं हो, यूनिवर्सिटी ने तारा कुछ तरीका से तैयार नहीं करिया कि तम इन पेपर में बैठ सको, ये चीजें पास कर सको। उनका यू कहना है हरियाणा के बालका में, हरियाणा की यूनिवर्सिटियों के बालका के बारे में, जो खुद हरियाणा तय नहीं है। तो इसके जरिए जो है ये बालका के रोजगार खत्म करे जा रहे हैं, बालकों को मतलब डीमोटिवेट करने का काम एचपीएससी और उसमें बैठे अधिकारी करने लग रही है या सरकार करने लग रही है। और
नौजवान छात्र जो इन चीजा की मार्जे लड़ लग रहे हैं, बोलन लग रहे हैं, लेकिन बोलन कौन नहीं लग रहा। जो अगर इस पूरा हरियाणा में कहीं भी किसी गांव में छोटा मोटा दो आदमियों का रोड़ा हो जाए, उस रोड़ा ने उस लड़ाई को जात की लड़ाई बता दिया जाए, जातीय दंगा एक तरीका तक करवाने की कोशिश करी जाए, तो बहुत सारे इसे इनके संगठन है, बहुत सारे इनके इसे वकील हैं। ठीक है, मैं अपने हक की अपना समाज की बात उठाओ बिल्कुल उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ठाणे में, लेकिन यह भी तो तेरा समाज की बात है भाई, यह भी तो नौजवानों की बात है। ईब क्यों इतना माग गाने लग रही, क्यों नहीं इन बालका है कोई बोलने लग रहा कि ये गरीबों के उस पर लात मारी जा रही है, कहां पे ये गरीबों का आरक्षण छीना जा रहा है, ये बाबा साहब का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। ये अब नहीं दिखाई दे रहा था हमने यह चीजें, जब नौजवानों की नौकरी पर बात है कि उनके रोजगार पर बात है कि जब उनका रोजगार छीना जा रहा है, अगर इतने पढ़ लिखने के बाद भी अगर उन्हें रोजगार ही नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे वो? क्यों नहीं ये जो संगठन थे इन समाज जागे वो क्यों नहीं आगान लग रहे, क्यों नहीं आवाज जाने उठाने लग रहे, जो ये नौजवानों के साथ एससी बीसी ओबीसी के नौजवानों के साथ ओण लग रहा है। ये हो गया पढ़े लिखे नौजवानों की बात। अगर ये बाबा बात करा कि जो हमारे अनपढ़ हैं, जो इस समाज के भी अनपढ़ भी नहीं कहूंगा मैं, कहूँ भाई उनको एक सरकारी रोजगार नहीं मिलने पा रहा, वो मतलब एक तरीका तक कॉर्पोरेट जॉब खातर या डेस्क की जॉब खातर मान लो पढ़ाई लिखाई का शायद तभी में कामयाब नहीं है, तो उनके लिए सरकार ने स्कीम चलाई थी, कांग्रेस का टाइम में चली हुई थी, मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम के अंतर्गत किताबें तो हमने 100 दिन का रोजगार तो साल में मिला ही मिलेगा। बहुत बढ़िया स्कीम थी यह, जिसके जरिए कोशिश करी जा रही थी कि लोगों को रोजगार दिया जाए ग्रामीण स्तर पर। और जो महात्मा गांधी का सपना था कि ग्राम स्वराज्य, उसको इसके जरिए लाने की कोशिश करी जाए। लेकिन अब यह सरकार जो है, वर्तमान सरकार ने पहली बात उसका नाम बदल दिया, मनरेगा का नाम राम जी योजना कर दिया, इनकी नाम कर दिया। उसमें के करेंगे ये वो बहुत डिटेल का काम है, बहुत डिटेल में कि किस तरह इसको धीरे धीरे खत्म कराया जाएगा। कांग्रेस यह आरोप लगान लग रही है वर्तमान में राम जी योजना ने लेकर। लेकिन उसके अलावा भी पिछले गिने चुने साल में इस योजना को तरीका सर खत्म कराया जा चुका है लगभग, क्योंकि कांग्रेस के सांसद हरियाणा था वरुण मुलाणा ने सवाल पूछा था कि 2024 में जो चुनाव का साल था, उस साल हरियाणा में कितने लोगों ने मनरेगा के लिए पंजीकरण किया और कितने लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला। और यह देखो कहने में अलग बात है, लेकिन अपन सबने पता है कि मनरेगा में काम करने वाले मजदूर जितने भी साथी हैं, जितने भी भाई मनरेगा में काम करें, वह लगभग एससी बीसी समाज से ही आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो अब उनको किस तरीके से उनका रोजगार छीनने जा रही है सरकार, और उस पर कोई भी नहीं बोलने लग रहा। 8 लाख मजदूरों ने इसमें पंजीकरण करवाया था और हरियाणा में मात्र 2100 लोगों को मनरेगा के तहत काम मिले। पूरा हरियाणा में 2100 लोगों ने मनरेगा में, तो नुमाना नहीं आता मनरेगा में तो काम मिल जाए, चलो मनरेगा मतलब नहीं होता भाई, चल कहीं नहीं काम मिलेगा तो मनरेगा में तो काम आपको सरकार देगी, 100 दिन का रोजगार आपको सरकार देगी, और नहीं देगी तो उसके बदले में आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। अगर वो 100 दिन का रोजगार नहीं मिला, कंपनसेशन तो ही भूल जाओ, सरकार में कंपनसेशन तो तुम भूल जाओ तो मिलना था। लेकिन 2100 लोगों को रोजगार मिला है, मात्र 2100 लोगों को 8 लाख लोगों ने पंजीकरण किया था। लेकिन उसके बावजूद इस बात पर भी कोई भी एससी संगठन, ओबीसी संगठन, बीसी संगठन कोई भी नहीं बोलने लग रहा। कोई भी समाज के जो इन समाजों के ठेकेदार ऐसे हैं जो बन जे भाईचारा खराब करने खातिर दो लोगों की लड़ाई ने जातीय लड़ाई बनाए दिए हैं, वही भी नहीं इस चीज पर बोलने लग रहे। कद आवाज उठाओगे भाई तुम? जब एक स्पेसिफिक जाति का नाम आओगा तभी आवाज उठाओ। जब नू लगे कि इसमें जो है दो लोगों की, दो व्यक्ति विशेषता की आपस की लड़ाई को जातीय लड़ाई बनाए दिया जावे, उसकी आवाज जब मतलब वो ज्यादा बड़ी हो जाए तो आवाज उठाओगे तुम। जब नू स्पेसिफिकली तारे पढ़े लिखे नौजवानों का भी रोजगार, उनका रोजगार तो वंचित करने लग रहे हैं, और अनपढ़ों के लिए जो एक रोजगार का साधन सरकार ने उपलब्ध करवा रखा था उसको भी खत्म कराया जा रहा है। उसके बावजूद भी ये लोग आवाज नहीं उठाने लग रहे, तो तुम शाब ला इसको। पहली बात तो सरकार तो है नहीं, सरकार तो तुम बोल जो बता रहा हो कुछ भला करने की सोच रही है, लेकिन जो लोग ठेकेदार बने हंडने लग रही है वही भी इस विषय में कोई आवाज नहीं उठाने लग रही।